हेलो। नमस्कार। वेलकम अगेन टू आवर न्यू सेशन। आज हम देखने जा रहे हैं मॉड्यूल 7, डिप्लॉइंग स्पैनिंग ट्री। ओके। तो हम जाते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर में और उसके बाद में हम दबाते हैं हमारी स्टार्ट बटन। जैसे ही आप दबाओगे इसको, स्टार्ट बटन को, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पैनिंग ट्री। ओके। तो स्वागत है आपका हमारे 7वें मॉड्यूल के अंदर में, जूनो एंटरप्राइज के JNCI सर्टिफिकेशन के मॉड्यूल नंबर 7 पे। ऑलराइट। चलिए। तो इस मॉड्यूल के अंदर में जिसका नाम है डिप्लॉइंग स्पैनिंग ट्री, एक ही टॉपिक है जो कि है इम्प्लीमेंटिंग STP एंड RSTP। जैसे कि आप जानते हो, RSTP और STP एक ही चीज है। एक थोड़ा एडवांस है, एक थोड़ा पुराना है। जो लिगेसी था वो आपका STP था। ठीक है। ऑलराइट, शुरू करते हैं फिर। हम्म। ओके। क्या हुआ इसे? शुरू ही नहीं हो रहा। फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं, फिर से दबाते हैं। ओके। मे बी। ओके। ये हमारी कोई दूसरी मशीन चल रही है। आई थिंक उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम इसे पॉज कर देते हैं। ओके। फिर से करना पड़ेगा। रिफ्रेश, रिसेंड, स्टार्ट। राइट। एक पावरफुल मशीन चल रही थी पीछे, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया ये। ओके। रिज्यूम। ओके। तो अब कहाँ पर अगर हम मॉडल कोर्स कॉन्फ़िगरिंग इंट्रोडक्शन यहाँ आते हैं। ऑलराइट। इसको खत्म करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है STP को और RSTP को। ठीक है। नेक्स्ट। सो यह एक एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आपको दिख रहा है STP कॉन्फ़िगरेशन या RSTP का कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा जो वर्जन है वो क्या है? ओके। द एग्जांपल शोज सम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल configuration options along with a basic STP configuration. EX series switch use a version STP on the basis of IEEE 802.1D 2004 with a forced protocol version of 0। तो बाय डिफॉल्ट EX सीरीज के ऊपर में ये वर्जन 0 रहेगा। रनिंग रैपिड स्पैनिंग ट्री इन STP मोड, जो डिफॉल्ट स्विच हमारा EX सीरीज वाला, वो 0 वर्जन पे रैपिड ट्रीज बाय डिफॉल्ट रन करेगा। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन यू कैन डिफाइन RSTP configuration such as hello time under the edit protocol RSTP configuration hierarchy। चूंकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर में 0 वर्जन वाला, इसीलिए आप एडिट प्रोटोकॉल RSTP के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। टू स्पेसिफाई running STP in STP mode, running RSTP in STP mode, you need to specify
फोर्स वर्जन एसटीपी, अगर आप आरएसटीपी को बाय डिफॉल्ट वर्जन पे चलाना चाहते हैं एसटीपी के, तो आपको फोर्स वर्जन, ये वाली लाइन यहाँ टाइप करनी पड़ेगी, सेट प्रोटोकॉल आरएसटीपी फोर्स वर्जन। ओके। ऑलराइट, तो फिर क्या है, a sample RSTP configuration along with several highlighted setting is shown here। कुछ सैंपल ऑफ RSTP कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है एडिट प्रोटोकॉल RSTP हायरार्की के अंदर में। Note that the max age and the forwarding delay value used by the switch always must be matches the value that are defined on the root bridge। तो जो मैक्स एज और फॉरवर्डिंग डिले वैल्यू होगी, मैक्स एज यहाँ पर 20 है और फॉरवर्डिंग डिले 15 है, ये दोनों यहाँ कहीं एक्स स्विच पर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो रूट स्विच की रहेगी वही एप्लीकेबल रहेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है। यू मस्ट स्पेसिफाई ईच इंटरफेस दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पैनिंग ट्री। आपको प्रत्येक इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा जिस पर आपको स्पैनिंग ट्री चलानी है, ठीक है। जबकि पहले इन प्री ईएलएस वर्जन, तो ईएलएस वर्जन 13 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जूनियर्स का, उसके पहले वाले के अंदर में एक ऑप्शन आता था ऑल, अगर वो एल लिख देते थे तो सारे ही इंटरफेस उस टोपोलॉजी की हिस्सेदारी में आरएसटीपी के अंदर आ जाते थे, बट अब के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब आपको मैनुअली इसके अंदर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक। ओके। अब इसके अंदर में क्या क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं थोड़ा हम। तो ये दो तो हमने देख ली कि फॉरवर्डिंग डिले और मैक्सेज जो है वो रूट ब्रिज पर जो रहेगी वो रहेगी। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जब तक मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहेगा तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसी रहेगी। ब्रिज प्रायोरिटी क्या रहेगी, 32,000 रहेगी। और इसको आप 4,000 के, 4,000 4096 आई थिंक या 94, उसके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। होल्ड टाइमर 20 रहेगा, हेलो टाइमर 2 रहेगा। कॉस्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो रहती है डिफॉल्ट इंटरफेस, जो मतलब अगर किसी के ऊपर में डिफॉल्ट कॉस्ट वैल्यू ऑफ इंटरफेस ऑपरेटिंग एट 1 गीग, अगर 1 गीग है तो, और उसके ऊपर कोई आपने आगे होके कोई कॉस्ट नहीं डाली है तो 20,000 मानी जाएगी। फिर मोड पॉइंट टू पॉइंट, ये डिफॉल्ट इंटरफेस मोड है जो कि फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा होगा। अगर फुल डुप्लेक्स का पे काम कर रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू, डिफॉल्ट प्रायोरिटी, अब ये क्या है, प्रायोरिटी वैल्यू और ये कॉस्ट है। प्रायोरिटी वैल्यू और कॉस्ट का अलग अलग, एक ही कंपटीशन में अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे। फिर क्या है, डिफॉल्ट इंटरफेस मोड ऑफ इंटरफेस ऑपरेटिंग इन हाफ डुप्लेक्स। तो अगर हाफ डुप्लेक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, मोड शेयर्ड रहेगा, और फुल डुप्लेक्स रहेगा तो मोड पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। उसके बाद में है इंटरफेस जीई 0/0/2। अभी उसके बीच में डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटरफेस दैट डू नॉट कनेक्ट टू ए एसटीपी एनेबल्ड डिवाइस। तो अगर कोई सा डिवाइस जिस पे ऐसे कोई स्विच नहीं लगा जो कि एसटीपी रन करता है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, एज रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर में एसटीपी नहीं चलेगा। एसटीपी नहीं चलेगा तो ये टाइमर नहीं चलेंगे, डिले वाले, फॉरवर्डिंग वाले, ब्लॉक करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सब बात हमने थोड़े समय समझी है, ये ज्यादा में अब हम मोर डिटेल में जाएंगे। अब मॉनिटर करने के लिए, स्पैनिंग ट्री को मॉनिटर करने के लिए कुछ कमांड है।
जैसे कि सो स्पैनिंग ट्री। अभी सो स्पैनिंग ट्री के आगे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो क्या दिखेगा कि कौन कौन से मॉनिटरिंग कमांड है इसके साथ में, ब्रिज इंटरफेस, एमएसटीपी स्टैटिक और एसटीपी बफर। अब उसकी इसी का पहला वाला अगर आपने यूज किया तो सो स्पैनिंग ट्री ब्रिज कंटेस्ट बेस हेल्प बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क डालने से पता चल गया कि ये इसका फुल यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसको जब हमने ये किया, जब हमने सेविंग वाला कमांड यूज किया तो इसमें कुछ काम की बात हमें पता चली, जैसे कि रूट आईडी। रूट आईडी क्या है? रूट आईडी, रूट ब्रिज की आईडी, रूट ब्रिज की कॉस्ट, रूट ब्रिज की कॉस्ट, द कम्युनिटी कॉस्ट टू रूट ब्रिज। तो किसी रूट ब्रिज, रूट के पास तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी है वो, 32,000, सॉरी 20,000 प्लस 20,000, सपोज दो डिफॉल्ट पोर्ट की अगर गई तो 40,000 हो गई है, ठीक है। फिर क्या है, कौन सा पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट है, रूट की तरफ जाने वाला पोर्ट कौन सा है, वो ये है। और ब्रिज आईडी, डिवाइस की खुद की ब्रिज आईडी। ये ब्रिज आईडी कहाँ काम आती है, जब हम इलेक्शन करते हैं। अब हम इलेक्शन क्यों करते हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब वो उसी में ब्रिज का देख लिया था, अब हमने शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस कमांड चलाई। तो इंटरफेस कमांड ने क्या दिखाया हमको, इंटरफेस की स्टेटस दिखाई कि क्या वो पोर्ट ब्लॉक है कि फॉरवर्डिंग है, रोल क्या है उसका, अल्टरनेट पोर्ट है या रूट पोर्ट है, ठीक है। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, स्टेटिस्टिक देखने के लिए 7 और 5 तो कितने बीपीडीओ आए गए, कोई ये सवाल पूछ ले कि बीपीडीओ चेक करना चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं पोर्ट के ऊपर में, तो शो इंटरफेस, शो स्पैनिंग ट्री स्टैटिस्टिक्स इंटरफेस दबाना पड़ेगा आपको। अब हम सारी प्रक्रिया जो भी चालू होने वाली है वो आरएसटीपी की, ओके वो बाद में देखें, पहले ट्रबल शूटिंग देख लेते हैं हम, बेसिक स्पैनिंग ट्री ट्रबल शूटिंग ओवरव्यू। तो कोई प्रॉब्लम अगर आई है आपको तो क्या करना है ये दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक के कब पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैप आउट लेयर टू इंटरफेस टोपोलॉजी, रूट ब्रिज, अदर स्विच ब्रिज एंड other switch and interfaces are involved. Map out layer to network topology, root bridge, other switch and interface involved. अब ये क्या करेंगे, इस आर एस टी पी एनेबल्ड ऑन, सबसे पहले ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या है, ये सभी स्विच के ऊपर में जो भी पोर्ट कनेक्टेड है उनके ऊपर में आर एस टी पी एनेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको एनेबल कर दो। दूसरा है, आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट स्विच करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट ब्रिज प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, नहीं है तो उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करो। फिर आर ऑल द इंटरफेस इन करेक्ट स्टेट ऑफ स्पैनिंग ट्री, जो स्टेट में होना चाहिए, लर्निंग स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट वैसी है, नहीं है तो केबल को और इंटरफेसेस को चेक करो। अगर ये सब कर लोगे आप, अपने आप आपकी आरएसटीपी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग हमने पहले दिखा दी, लेकिन अब हम देखेंगे शुरुआत से। शुरुआत क्या होती है, शुरुआत होती है इलेक्शन से। सबसे पहले अगर 4 स्विचेस हैं तो उनको क्या करना चाहिए, लगाएंगे जैसे आप, तो उसमें लगाते से जो प्रक्रिया होगी वो होगी उनके रूट ब्रिज के इलेक्शन की, मतलब इनका सरदार कौन बनेगा, इनका बॉस कौन बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था जो हमने पहले भी हल्के से देखे थे, लेकिन अब हम डीप में देखेंगे। ऑल आरएसटीपी वैल्यू नॉट शोन आर डिफॉल्ट वैल्यूज, ओके। ओके चलो शुरू करते हैं इसको। तो इलेक्शन करने के लिए क्या क्या लगेगा, 4 स्विच है, 4 स्विच में पहले स्विच के अंदर हम जाते हैं। चलो ये देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन स्पैनिंग ट्री इज टू आइडेंटिफाई द रूट ब्रिज। तो सबसे पहले स्टेप, सपोज हमको स्विच वन को बनाना है, तो हमारा स्विच वन को हमें रूट बनाना है तो उसको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। द स्विच विथ लीस्ट ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी क्या होती है, ब्रिज की प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। प्रायोरिटी जब नहीं दी होती है तो क्या होती है, और मैक एड्रेस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इन दिस एग्जांपल द ब्रिज प्रायोरिटीज आर, डिफॉल्ट वाली क्या होती है, 32,000 होती है हमारी,
यहाँ पर कितनी, 4,000 है, 8,000 है, 16,000 और 32,000 है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी एज नॉट एक्सप्लिसिट, सपोज हमने फ्री स्विच के ऊपर जाके सबकी प्रायोरिटी दे दी है। तो जब दे दी है प्रायोरिटी, तो एक को 4 दी थी, एक को 8 दी थी, एक को 16 दी थी, एक को 32 दी थी, तो 32 नहीं दी थी, मतलब जब कहीं कुछ नहीं दोगे आप तो क्या होगी, 32 रहेगी, 32,000। तो इसको देख के क्या लगता है वो क्या जीतेगा, 4,000 वाले जीतेगा। तो वही हम इसके अंदर देख रहे हैं। ठीक है। तो रूट ब्रिज आइडेंटिफाई करने के लिए लिस्ट ब्रिज आईडी, जो कि ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस होती है, तो हमने पहले वाले को 4,000 दे दिए, ये देखो, दूसरे वाले को 8,000 दे दिए, तीसरे हजार कहाँ पर घुस के, एडिट प्रोटोकॉल आरएसटीपी के अंदर में। ठीक है। अब एडिट प्रोटोकॉल आरएसटीपी के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, देखो वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाली क्या है, 32,000 है। तो 32,000 तो कभी भी नहीं बनेगा। 16 तब तक नहीं बनेगा जब तक कि 8 और 4 है। और 8 तब तक नहीं बनेगा जब तक कि 4, तो बनेगा कौन, 4। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए शो स्पैनिंग ट्री ब्रिज, ये आप चला सकते हो। ठीक है। इस पे रूट आईडी की वैल्यू रहेगी। अब हम देखते हैं कुछ चेंजेस करके डिटरमाइनिंग। अच्छा, कैसे कैसे कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। इस स्विच के ऊपर में जो अब रूट ब्रिज भेजना है, रूट ब्रिज जो बनाया है हमने, उसके ऊपर में सारे पोर्ट जो होंगे उससे हम क्या बोलेंगे, डेजिग्नेट पोर्ट बोलेंगे। डेजिग्नेटेड पोर्ट, इसके अंदर में कभी भी रूट पोर्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये खुद रूट है, लेकिन बाकी सब लोगों को रूट तक जाने के लिए जो रास्ता लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। देखो आर लिखे हुए हैं, आर सब जगह पर यहाँ पर नहीं है। तो रूट पोर्ट पे, तो रूट पोर्ट के ऊपर में आपको हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट मिलेंगे, रूट पोर्ट नहीं मिलेगा। रूट पोर्ट जो मिलेंगे वो हमको मिलेगा ईथरनेट स्विच के ऊपर में, जो कि खुद अपने आप में रूट ब्रिज नहीं है। ठीक है। अभी ये चारों का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने। अब हम इसको देखते हैं इसमें कैसे पाथ कॉस्ट पता करेंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं, स्विच वन इज ए रूट ब्रिज हो गया। ऑल द पोर्ट ऑन द स्विच वन आर नोन एज डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये भी बात हो गई। एंड आर इन द फॉरवर्डिंग स्टेट, तो ये यहाँ पर प्रत्येक जो रहेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे। नेक्स्ट यू नीड टू एलेक्ट द रूट पोर्ट फॉर एवरी नॉन ब्रिज रूट, नॉन रूट ब्रिज, तो इन पर सब पर एक रूट पोर्ट तैयार होगा रूट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये खुद रूट नहीं है। दिस इज डिटरमाइंड बाय कम्युनिटी पाथ कॉस्ट टू रीच दी रूट। तो इसमें क्या काउंट होगी, कम्युनिटी कॉस्ट, कम्युनिटी कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर हमने 4 उल्टे तरफ से चालू कर दें, 4 पे 004 इस तरफ जाने वाले को, स्विच 3 की तरफ जाने वाले के ऊपर में हमने डाला है 2,000। और 3 पे रूट मतलब 2 की तरफ जाने वाले के लिए डाला है, 2 की तरफ ऊपर रूट की तरफ जाने वाले के लिए 10,000 डाला है। और 3 ये वाले के लिए 1 डाला है। ये जो अल्टरनेट और ब्लॉक मोड में पड़ा हुआ है इसके लिए एक वैल्यू डाली हुई है। और ऐसे ही हमने 003 यहाँ पर 2 पे, 003 पे यहाँ पर 1 डाल दिया है। और 1 वाले के ऊपर में डालिए 10,000, तो यहाँ 10,000 है। और यहाँ पर आपके कुछ नहीं है, डिफॉल्ट जो भी होगी, अभी कुछ नहीं डाली। ठीक है। तो डिफॉल्ट वाली जो होती है वो होती है गीग के लिए 10,000। नोट दैट द सॉरी 20,000, नोट दैट द डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ गीगाबिट इथरनेट इज 20,000। तो डिफॉल्ट फोर्थ के ऊपर में, ये दोनों के ऊपर में कुछ नहीं डाला हमने, तो ये क्या होगा, 20,000 होगा। तो 20,000 प्लस 10,000 कितना होगा, 30,000 हो गई ये दोनों। इसीलिए इसको हम पहले ही हमारे उससे आउट कर देते हैं कि 30,000 वैल्यू तो ज्यादा हो गई इन दोनों की। तो इधर से आप काउंट करते हैं, तो इधर वाले पे हमने क्या डाली हुई थी, 004 पे हमने 2,000 डाली हुई थी। और यहाँ पर स्विच थ्री पर आपके 002 पे 10,000 है, तो कितनी हो जाती है टोटल, ये 12,000 हो गए। 12,000 कम है 30,000 से, इसीलिए हमारा जो ये वाला रास्ता है लेफ्ट हैंड साइड से जाने वाला, वो वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। टेक द लोएस्ट कॉमन, तो होप
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, इसे एक और बार समझने की कोशिश करें देखकर। ठीक है। अब आपको अगर वो देखनी है, कॉस्ट देखनी है, तो शो कर सकते हो, और 4 पे जाके शो स्पैनिंग ट्री ब्रिज, ये वाली कमांड चला सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको रूट रूट कॉस्ट दिख जाएगी आपको जाने के लिए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर में तो 20-20 हजार थी। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसके बाद में, इसमें और थोड़े फेर बदल करके। ठीक है। पुराने वाले को हमने थोड़ा और चेंज किया, चारों के चारों जो रास्ते थे उसमें उसमें हमने चेंजेस क्या किया यहाँ पर। ईथर इथरनेट स्विच 3 और 4 के ऊपर में, ये 4 के ऊपर में क्या किया हमने, सारे वाले डिफॉल्ट जो कि 20 हजार थे उसको चेंज करके हमने 2000 कर दिए सब जगह पर। तो अब 3 रास्ते हो गए इसके पास में। अब ये तीन, देखो अभी जो हमने ये वाले स्विच पर जो दोनों पर कुछ नहीं डाला था, वहां पर भी 2-2 हजार डाल दिए, 5 और 6 पर। तो अब सबके ऊपर बराबर हो गया 2000। जब हम कम्युनिटी डिस्टेंस देखते हैं तो सबके अंदर में क्या हो रहा है, 12 हजार हो गया। तो इसके पास तीनों जगह जाने के लिए, रास्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ सेम वैल्यू है, 12 हजार। तो ट्राई बेकर हो गया, टाई टाई हो गया, इसमें टाई हो गया। तो कॉस्ट टाई हो गई आपकी। तो कॉस्ट टाई होने के बाद में क्या करते हैं हम, कॉस्ट अगर टाई हो जाए तो फिर हम जाते हैं प्रायोरिटी के ऊपर में। सेंडर आईडी क्या होती है, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। तो अब प्रायोरिटी कितनी है, 3 की 16 हजार है, और स्विच 2 की 8000 है। तो टू टू वाला जीत जाएगा। ठीक है। अब 2 में भी 2 लिंक है, उसमें की दोनों लिंक जो है वो सेम हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप, उसके बाद जाएंगे सेंटर आईडी के बाद में पोर्ट आईडी जाएंगे। पोर्ट आईडी में क्या होता है, सेंटर पोर्ट आईडी और सेंटर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो छोटा वाला पोर्ट होगा जो कि हमेशा 5 होगा। देखो, पोर्ट प्रायोरिटी इज ऑफ नो यूज इन दिस केस। ये वाला सेंटर की पोर्ट प्रायोरिटी बेकार होगी, क्योंकि 5 और 6 दोनों की 128 है। ठीक है। अब नेक्स्ट किस पे आ जाएगा, सेंटर का इंटरफेस नंबर। तो इंटरफेस नंबर क्या है, 5 और 6। तो 6 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है, इसलिए 5 जीत जाएगा, और 5 के ऊपर से ट्रैफिक आपका चला जाएगा। ठीक है। अब अब इसके अंदर हमने और कुछ चेंज किया हुआ। इंटरफेस G6 की प्रायोरिटी हमने कर दी है 16, जबकि बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, 128। ये देखो कितनी हो गई इसके अंदर में आपकी, 128, और हमने 16 कर दी थी इसको चेंज। प्रायोरिटी 16, ये रही 16 2 के ऊपर में। देखो क्या हो रहा है, पोर्ट आईडी क्या होती है, सेंटर की पोर्ट प्रायोरिटी, और पोर्ट प्रायोरिटी हमने चेंज कर दी थी, 16 कर दी थी G16 की। जबकि दूसरी कितनी है, 128 की। तो अब ड्यू टू सेंडर की पोर्ट प्रायोरिटी जो कि 16 हो गई है 6 वाला। तो हमने पिछली बार वाले के अंदर देखा था कि बाई डिफॉल्ट 5 वाला छोटा होता है, इसलिए ट्रैफिक वहां से पास हो गया था। लेकिन हमने यहाँ की पोर्ट प्रायोरिटी को 16 कर दिया, जो कि 128 से कम है, इसलिए अब ट्रैफिक हमारा 6 से जाने लग जाएगा। तो इस प्रकार के आप चेंजेस कर सकते हैं। अब ये लिंक डाउन हो गई है, इस सिनेरियो के अंदर में क्या होगा, तो इस सिनेरियो के अंदर में जो कॉस्ट वगैरह है वो सारी चेक करेंगे। बात कॉस्ट जब सारी चेक करेंगे तो ये वाला जो रास्ता रहेगा, ऐसे से ऐसा वाला, ये ऐसा चालू हो जाएगा। ठीक है। विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू ऑल अवेलेबल मॉनिटरिंग कमांड, कौन सा वाला कमांड था भाई, शो स्पैनिंग ट्री।
क्या हुआ इसे? अरे यार, कुछ तो दिक्कत है। फिर पीछे चलते हैं। और ओके। मे बी इंटरनेट इशू। ओके, सॉरी। कम ऑन, ओके। तो पहले वाले का आंसर क्या था? सो स्पैनिंग ट्री। और ये सबमिट। नो प्रॉब्लम। सेकंड वाला देखते हैं। वो आंसर उसका करेक्ट है। हम्म। रिज्यूम। ऑलराइट, लीव इट। सो जो टेस्ट है वो आप खुद आ गया। एक और मिनट देख लेते हैं। नो इश्यूज। अब आप है ना, इसे खुद देख लीजिए, ठीक है? आंसर चेक कर लीजिए, वो आंसर दिखा देगा। ठीक है। ओके। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो सेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।